नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आरआरबी ने ग्रुप डी के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें उसने वैकेंसी डिटेल जोनल वाइज और डिफरेंट कैटेगरी यानी जो जो उसमें वैकेंसीज किस किस पोस्ट के रिगार्डिंग है उसके कैटेगरी वाइज डिटेल जो है वो जारी कर दिया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सभी एस्पिरेंट्स जो ग्रुप डी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। लेकिन आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आगे वैकेंसी, टोटल वैकेंसी क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या होंगी। ठीक है, देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो हम डिस्कस करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वैकेंसी का, और उसके अलावा एज लिमिट, इस बार एज लिमिट क्या रहने वाली है। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, तो इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें, इसलिए अपने हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले ग्रुप डी की वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 17/12 यानी कि 17 दिसंबर को जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें कि जोनल वाइज जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट्स 32,438 रखी गई है। और ये डिफरेंट जो कैटेगरी है, पोस्ट हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग ये वैकेंसी डिटेल दी गई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स खुशखबरी तो बहुत बढ़िया है कि ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आरआरबी ने जारी कर दी है। पर जो इस खुशी को थोड़ा कम कर रही है वो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि अगर 2019 से तुलना की जाए, इवन 18-19 से तुलना की जाए तो काफ़ी कम है। 18 के कंपेयर में आधा, और 19 की तुलना में लगभग एक तिहाई ही वैकेंसीज जारी की गई हैं रेलवे के द्वारा। और उसके अलावा एक और नोटिफिकेशन में जो दुख का कारण बन सकती है वो ये है कि बहुत सारी कैटेगरी, लगभग 14 कैटेगरीज, ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, ठीक है, पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, कुक, असिस्टेंट कैंटीन, बहुत सारे लगभग 14 कैटेगरीज हैं जिनमें की वैकेंसीज को क्या किया गया, इस बार बोला है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी आरआरबी के द्वारा। ठीक है, लेवल 1 की पोस्ट है ये, उनमें कोई भी जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, और सिर्फ इन 14 कैटेगरीज में ही जो है वो आरआरबी रिक्रूटमेंट करेगी। तो थोड़ी सी मायूसी वाली बात है कि इस बार जो वैकेंसीज कम होने का कारण भी यही है कि इसमें ये बहुत सारी पोस्ट नहीं है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, पर फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें यही जानकारी हमें मिल पा रही है। ठीक है, बाकी इसको अगर हम देखें तो पोस्टमैन बी की 5,058 वैकेंसी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, ये इंजीनियर में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में, एसएनटी, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज के अंदर, जनरली 5 कैटेगरीज में आपके जो इशू किए गए हैं, जिसका टोटल पदों की संख्या 32,438 पद हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा जोन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि जो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जोन वाइज जो आपके ये सेंट्रल रीजन, ये सब डिफरेंट व्यूज हैं, और इसके अलावा जो आपका वेस्टर्न रीजन, तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिनके वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वही 32,438 वैकेंसीज का। और ये फ्यूचर में हमारे काम आएंगी जब फॉर्म इसका आउट होगा और उस फॉर्म को हमें फिल करना होगा। ठीक है, जोन वाइज जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे इस डिटेल का काम आएगा। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सा जोन सेफ रहेगा, किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए आपको। ठीक है, और कहाँ से आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस बनेंगे, इसके ऊपर भी हम वीडियो की फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं, एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भविष्य में वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो आरआरबी ने एएलपी की वैकेंसीज इशू की थी। ठीक है, जो कि शुरुआत में कुछ 5600 ही थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या सीधे बढ़कर 18,799 वैकेंसीज हो गई थी।
ठीक है स्टूडेंट, तो हो सकता है, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हो, कि रेलवे में भी, ग्रुप डी में भी, ठीक है, वैकेंसीज जो हैं वो बढ़ें, और स्टूडेंट्स जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी का, उनके लिए मौके जो हैं वो बढ़ें, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो। तो इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं अब, और कुछ आगे प्रश्नों के जवाब ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले ये यूआर कैटेगरी के बारे में बात करें, तो जिस तरीके से रेलवे ने इस बार जितनी भी वैकेंसीज आरआरबी ने रिक्रूटमेंट के लिए निकाली हैं, जितनी भी नोटिफिकेशन निकाले हैं, उन सभी नोटिफिकेशन के अंदर +3 ईयर कोविड की वजह से जो डिले हुआ है, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स्ट्रा, यानी कि आपका जो ये कैटेगरी है, ये 18 से 33 ना होकर 18 से 36, यानी मैक्सिमम एज लिमिट 36 साल होगी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई बदलाव ना हो, ठीक है। जो रिलैक्सेशन सभी नोटिफिकेशन में जॉब्स में दी गई हैं, इस वाले ग्रुप डी के जॉब में भी दी जाएं, और इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं और बाकी कुछ तो बात कर लेते हैं। तो ये तो 18 से 36 जो है ये जनरल के लिए रहेगा, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा यानी 18 से 39 हो जाएगा, SC ST के लिए बढ़ के 41 साल हो जाएगा। तो मेरे बहुत सारे भाई लोग जो दोस्त हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि एज की वजह से अभी एलिजिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 3 साल का इस जॉब में भी जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाए। बाकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो उसके हिसाब से, जिनकी कैटेगरीज हैं वो अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, जिन भाइयों के पास अभी तक जॉब नहीं है, ठीक है, जिन भाई बहनों के पास कहूँगा मैं, जिन भाई बहनों के पास अभी तक जॉब नहीं है, वो जॉब की तलाश कर रहे हैं, और ग्रुप डी एक अच्छा मौका हो सकता है उन लोगों के लिए, ठीक है, तो उनको ये एज रिलैक्सेशन जरूर जरूर मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, तो इसके ऊपर भी दाव पेच जो आरआरबी लगातार खेलता हुआ आ रहा है। जो आरआरबी कह रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जनरली ग्रुप डी के लिए 10th पास ही रही है, ठीक है, और उसके अलावा जो IITI जिन स्टूडेंट्स ने कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और इसके साथ साथ वो लोग भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अप्रेंटिस, रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा है। तो ये क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन रही है 10th पास, एंड 10th पास सभी विद्यार्थी जो है वो ग्रुप डी के सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। पर इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है कि 10+ ITI साथ में, वो कह रहे हैं कि ITI होना चाहिए, यानी जिस फील्ड में ITI होगा उस फील्ड के हिसाब से जो डिफरेंट जॉब्स की वो हैं, कैटेगरीज हैं, उनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। पर उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। अभी जो पूरी नोटिफिकेशन आनी बाकी है, जब पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 10th पास होगा और ITI होगा, या दोनों मिलाकर ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे, वो उस समय ही बात आएगी। होप करते हैं गुड, ठीक है। और इसी के साथ आगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको जानकारी काम की लग रही है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स।